संबोधित कर रहे हैं। ये माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार जी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायक पंकज सिंह जी, तेजपाल नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, राफे एम फाइबर के चेयरमैन श्री विकास मिश्रा जी, सीईओ श्री विवेक मिश्रा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के महानुभाव और इस प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश के इस प्रतिष्ठान में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं श्री विकास मिश्रा और श्री विवेक मिश्रा जी को, जिन्होंने आज की बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को हम कैसे फेस कर सकते हैं और कैसे उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उस दृष्टि से अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण करने के साथ ही एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी को यहां पर विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए इन्हें चेयरमैन श्री विकास मिश्रा जी को और सीईओ श्री विवेक मिश्रा जी को अपनी भारत सरकार के रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के साथ ही हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यह देश 1947 से लगातार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है और प्रत्येक युद्ध का पैटर्न हर एक युद्ध ने बदलते हुए भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के एक नए दौर में प्रवेश किया। उसने भारत के सामर्थ्य और शक्ति का एहसास तो दुनिया को कराया ही, लेकिन हम सबकी आंखों को खोलने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर और ऐसे मौके भी हम लोगों को दिए हैं जो हमें भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर चुके हैं। और उस दिशा से अपने आप को तैयार करना ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है। जब महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछा गया था कि आप शस्त्र धारण क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उस समय उनकी जो प्रेरणा थी वह केवल उस कालखंड के लिए नहीं थी। अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सश्रम धनु,
यानी शस्त्र और शास्त्र का, जिसके बारे में भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा। और जब आप शक्तिशाली हैं तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। शांति मांगने से नहीं होती है। आप देखते होंगे एक बकरी जिंदगी भर मिमियाती रहती है लेकिन कोई उसको बख्शता नहीं है, उसका मालिक हो या कसाई हो। उसकी जो दुर्गति होती है अंततः वो मिमियाते मिमियाते अंततः दुर्गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक शेर अपनी दहाड़ से न केवल जंगल का राजा होता है बल्कि सब पे शासन करने की सामर्थ्य भी रखता है और सबका एक हीरो भी होता है। आप किसी जू में जाइए तो जू तब तक अधूरा होता है जब तक वहां कोई टाइगर नहीं है। आप ढेर सारे वहां जानवर रख लीजिए लेकिन लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइगर है तो मान के चलिए कि हर व्यक्ति वहां जरूर जाकर के देखने का प्रयास करता है। और यह उन सब के लिए भी है और इसी के लिए कहा गया कि वीर भोग्या वसुंधरा। महाराणा प्रताप ने ही कहा था। उत्तर प्रदेश इस देश से पहले से बहुत समृद्ध रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं। और डिफेंस पीएसयूज भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए